हर कोई आपके माइंड तक पहुंचना डिजर्व नहीं करता, और ये एक्सेस अगर हर किसी को आप देते हैं तो आपके माइंड में जो क्लटर पैदा होगा उसके लिए आप खुद ही रिस्पॉन्सिबल हैं। तो ये पहला लॉ है पीस ऑफ माइंड का कि अपनी एनर्जी को आप खुद ही प्रोटेक्ट कीजिए और अपने माइंड का एक्सेस सिर्फ उन्हीं लोगों को दीजिए जो बेशक आपको अप्रिशिएट ना करें पर एटलीस्ट आपको लेट डाउन भी ना करें। और पीस ऑफ माइंड के लिए दूसरा लॉ है कि बोलें कम, ऑब्जर्व ज़्यादा करें। जब हम सुनते ज़्यादा हैं तो सीखते भी ज़्यादा हैं, बजाय इसके कि गलत लोगों के आगे आप खुद को बार बार एक्सप्लेन करते रहें। और जब हमारे में ऑब्जर्व करने की पेशेंस नहीं होती है ना, तो सामने वाले का बिहेवियर और उनकी इंटेंशंस को समझे बिना हम बस खुद को क्लैरिफाई करते रहते हैं। तो कम बोलने और ज़्यादा देखने से सच खुद ही सामने आ जाता है। और तीसरा लॉ कहता है कि आउटकम का प्रेशर मत लो, अपनी तरफ से अपना बेस्ट करके चलो, फिर वो कोई रिश्ता हो या काम, उसमें अपना 100% एफर्ट लगाने के बाद लाइफ जैसी भी है एक्सेप्ट करना ही मन को शांत रखेगा। लाइफ हमारे हिसाब से टर्न आउट हो, इस पे फोर्स लगाना दिमाग को अनस्टेबल कर देता है। तो माइंड की स्टेबिलिटी के लिए ज़रूरी है कि आउटकम से खुद को डिटैच कर लिया जाए। पीस ऑफ माइंड का फोर्थ लॉ कहता है कि फॉरगिव करना बेटर है, लेकिन लेसन को भूल जाना वो सही नहीं। जब हम माफ़ कर देते हैं तो हम खुद को बहुत सारी चीज़ों से फ्री कर लेते हैं, लेकिन माफ़ी का मतलब ये कभी नहीं होना चाहिए कि आप उस लेसन को भूल जाए जो उस इंसिडेंट ने आपको सिखाया। जहाँ माफ़ करना फ्री करता है वहाँ विजडम आपको सेफ फील करवाता है। फिफ्थ लॉ फॉर पीस ऑफ माइंड कि स्टे काम इन एवरी सिचुएशन। देखो, ऐसी सिचुएशन बहुत बार आती है जहाँ हर कोई आपके आसपास कंप्लेंट मोड पे रहता है, लेकिन उस वक्त आपका काम रहना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका जो पीस है ना वही आपकी पावर है। और ये पावर आपसे लेने की कोशिश बहुत लोग बहुत बार करेंगे, लेकिन ट्राई टू कीप इट विद यू।